अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है इट इज़ चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो रिप्रोडक्शन हमारे पास क्या होता है कि रिप्रोडक्शन कोई भी अगर स्पीशी कर रही है तो असल में वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को क्या कर रही होती है, प्रोड्यूस कर रही होती है। वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को प्रोड्यूस कर रही होती है। वो अपनी जो स्पीशी होती है वो अपने जो है वो अपने ही तरह के, ठीक है, सेम ऑफस्प्रिंग्स को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। मतलब कि अपनी ही स्पीशी के ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करती है। सेम का मतलब ये नहीं कि करेक्टरिस्टिक्स भी ज़रूरी हैं सेम हों। ओके स्टूडेंट्स, याद रखना है आप लोगों ने कि रिप्रोडक्शन जो है एक स्पीशी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। लेकिन जो रिप्रोडक्शन है, हम ये नहीं कहेंगे कि रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल। अगर एक इंडिविजुअल अपने रिप्रोड्यूस नहीं करता तब भी काम चल सकता है, ठीक है, तब भी स्पीशी जो है वो उसकी सर्वाइव कर सकती है। लेकिन अगर पूरी स्पीशी ने रिप्रोड्यूस करना छोड़ दिया तो वो स्पीशी जो है वो क्या हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। उसके मज़ीद ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो दुनिया में पाए नहीं जाएंगे। तो इसीलिए अगर स्पीशी को सर्वाइव करना है तो स्पीशी को रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि अगर ओल्ड ऑफस्प्रिंग्स, ओल्ड जो पेरेंट्स हैं वो मर भी जाएं तो उनकी अगली जनरेशन जो हैं वो ज़िंदा रहें। इसीलिए रिप्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने यहाँ पर आप लोगों को कहा कि हमारे पास जो है इस लिहाज से तो जो रिप्रोडक्शन है असल में ये स्पीशी को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होती है कि एक स्पीशी जो है वो चलती रहे, ख़त्म ना हो जाए सफ़े हस्ती से। इसलिए जो स्पीशी के कंटिन्यूएशन है उसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिप्रोडक्शन है वो लिविंग थिंग्स की एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। मींस कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई चीज़ रिप्रोड्यूस कर रही है तो वो लिविंग थिंग होगी, क्योंकि अगर कोई चीज़ रिप्रोड्यूस नहीं कर रही है तो वो नॉन लिविंग थिंग होगी। इसीलिए हम लिविंग थिंग को कैरेक्टराइज करने के लिए हम रिप्रोडक्शन को जो है वो एक उसमें खसूसियत है कि लिविंग थिंग्स डू रिप्रोड्यूस। देख लो, सोफ़ा देख लो, पड़ा होता है, अगले दिन कौन सा दो हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, बट लिविंग थिंग की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन करती है। तो अब रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि रिप्रोडक्शन में हम अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, रिप्रोडक्शन में क्या किया जाता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है, मीन जो डीएनए है, क्रोमोसोम्स हैं, हमारे जीन्स होते हैं, उनको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? अपनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं जेनेटिक मटेरियल को। जेनेटिक मटेरियल जीन्स को, डीएनए को ट्रांसफ़र किया जाता है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, और हर जनरेशन जो है वो फिर अपने नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगी। अब ये जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस है ये अपने नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करेगी, फिर वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करेगी। इस तरह से रिप्रोडक्शन होती रहेगी और स्पीशी जो है वो बढ़ती रहेगी, ये साइकिल चलता रहेगा। अब लेकिन इसके अंदर क्या होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो इंडिविजुअल्स होते हैं एक स्पीशी के, वो डाई भी होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो मरना शुरू हो जाते हैं। क्यों मरते हैं उनकी भी हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स बीच में मरते क्यों हैं स्पीशी के। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स इसलिए मरते हैं ड्यू टू एनी डिजीज़। किसी को कोई डिजीज़ हो गई है तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो उस स्पीशी में से एलिमिनेट हो जाएगा। उसके अलावा अगर वो कंपटीशन में है और उसके पास इतने ज़खायर नहीं है तो कंपटीशन में वो हार गया है, फूड की कंपटीशन हो सकती है, कोई उसने कहीं रहने की जगह की कंपटीशन हो सकती है। तो डिफरेंट तरह के कंपटीशन हम पढ़ेंगे। तो कंपटीशन में अगर वो फेल हो गया तो वो उसकी डेथ हो जाएगी। उसके अलावा अगर उसके जीन्स इस काबिल नहीं है कि उसको सरवाइव करवा सकें, मतलब बेस्ट जीन्स नहीं है उसके पास, हमने अभी लास्ट इनहेरिटेंस चैप्टर में हमने जो है वो ये पढ़ा कि बेस्ट जीन्स होने चाहिए, लेकिन अगर उसके जीन्स बेस्ट नहीं है तब भी वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी रिप्रोडक्टिव एज तक पहुँचने से पहले, मीन्स कि अपनी रिप्रोडक्शन करने से पहले कोई इंडिविजुअल था, उसको कोई डिजीज़ हो गई है या कॉम्पिटिशन में फेल हो गया है या जीन्स वगैरह जो है वो उसके कुछ म्यूटेशंस आ गई हैं, कोई ख़राबियाँ आ गई हैं जीन्स में, इन तीनों में से किसी एक की भी वजह से अगर उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई है बिफोर रीचिंग टू रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचने से पहले अगर उस ऑर्गेनिज्म की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, और अभी उसने अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं किए थे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एज यही मतलब है ना कि अभी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की एज उसकी नहीं हुई थी और उसने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं किए थे, उससे पहले उसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। तो वो
इंडिविजुअल अपने ऑफस्प्रिंग उस जनरेशन उस स्पीशी में छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है। तो वही सरवाइव करेगा जो फिट होगा, ना उसको कोई डिजीज़ होगी, कंपटीशन में भी वो जीत जाएगा और जीन्स भी उसके बेस्ट होंगे। तो सरवाइव कौन करेगा? सरवाइव हमेशा फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म करता है जो हर लिहाज से क्या हो, फिट हो, उसके जीन्स भी बेस्ट हों, हर लिहाज से वो क्या हो, फिट हो, और वो अपनी रिप्रोडक्टिव एज तक पहुँचे, और रिप्रोडक्टिव एज तक पहुँचने के बाद वो रिप्रोडक्शन करे, रिप्रोडक्शन करने के बाद वो अपने इंडिविजुअल्स पैदा करे, और उसके बाद जो है वो अगर उसकी डेथ होती है तो बेशक हो जाए, ठीक है। लेकिन अपने उसने इंडिविजुअल्स पैदा कर दिए हैं, अपने उसने जीन्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट कर दिए हैं, ठीक है। तो अब हाँ, ये हम लोगों ने याद रखना है कि रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी नहीं होती है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशी। हम लोग रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, हम लोग ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं उसी स्पीशी के। अगर तो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचने से पहले ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई है ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसिस, तो वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा। और ऑफस्प्रिंग कौन प्रोड्यूस करता है? ओनली द फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म विल प्रोड्यूस एंड लीव इट्स ऑफस्प्रिंग्स।